अंतर्ज्योति प्रभाय नमः। गुरुजी, मैं आपके कपड़ों के आर पार देख सकता हूँ। ये क्या कह रहे हो? हाँ गुरुजी, आपने लाल रंग की लंगोट पहनी है। इसका मतलब तुमने अपनी दिव्य शक्तियों को जगा लिया है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि सालों की तपस्या करके अपनी दिव्य दृष्टि और दिव्य शक्ति को जागृत करते थे और अपने सातों चक्रों की सहायता से उस दिव्य शक्ति को वश में रखते थे। हजारों साल पहले राजकुमार समर्थ देव ने अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत किया था और अब तुमने, और अब तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे वश में है। मेरी इंद्रियां वश में है, मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं। इसका मतलब क्या हुआ गुरुजी? तुम भाग्यशाली हो और हजारों में से एक हो जो सदियों में एक बार पैदा होते हैं। तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें मिल गया है वत्स। अब तुम्हारे अंदर असीम शक्तियां हैं। मैंने कर दिखाया, अब मेरे पास असीम शक्तियां हैं। अब समय आ गया है। ये कबीला और आश्रम छोड़ के अब तुम जा सकते हो। ये आश्रम छोड़ के? लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ गुरुजी? आम इंसानों की दुनिया में। अब जाओ और अपनी पत्नी की तलाश करो। पत्नी? लेकिन गुरुजी वो पत्नी मिलेगी कहाँ? और मेरी शादी हो चुकी है। गुरुजी मैं तो कुंवारा हूँ। मुंबई शहर में आज से 20 साल पहले ओबरॉय खानदान में एक लड़की ने जन्म लिया था जिसके ऊपर शैतानी ताकतों का असर था। उस समय ओबरॉय परिवार ने मेरी मदद ली थी और उस समय एक भविष्यवाणी हुई थी कि इस लड़की की जान तभी बच सकती है जब इसका जीवन साथी ऐसा लड़का हो जिसकी कुंडली में असीम शक्तियों को प्राप्त करने का योग हो, और वो लड़का स्वयं तुम हो। और वो लड़की भी बहुत खूबसूरत है। उसी समय मैंने उसे तुम्हारे लिए चुन लिया था। मैंने तावीज का एक हिस्सा उसे दिया था और दूसरा तुम्हें। ये तावीज पुराने जमाने की सभ्यता से चला आ रहा है। इसका एक हिस्सा दैविक है और दूसरा शैतानी, और तुम्हारी पत्नी के पास इस तावीज का आधा हिस्सा है। जब ये दोनों तावीज मिल जाएंगे तो तुम असीम शक्तियों के मालिक बन जाओगे और उस लड़की का और तुम्हारा मिलन तुम्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बना देगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी एक पत्नी और उससे शादी करते ही मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनने वाला हूँ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं चला बंबई शहर की ओर। रुक जाओ रजत, तुम कहीं नहीं जा सकते।